तो इस फेस्टिवल सेल में आपको मैकबुक एयर M4 के ऊपर काफ़ी बढ़िया डील देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मैकबुक एयर M4 की डील आपको कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, इस सेल में इस मैकबुक एयर M4 की क्या प्राइसिंग रहने वाली है और सेल के समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके कारण आप इन सेल्स में मैक्सिमम डिस्काउंट का फ़ायदा उठा पाएं और सेल में आपके साथ भी कोई भी फ्रॉड या फिर स्कैम ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में जो कि प्रीवियस 3 जनरेशन्स के मैकबुक्स जैसे मैकबुक एयर M1, M2 और M3 और लेटेस्ट जनरेशन के मैकबुक एयर M4 के बीच देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है वेब कैम में। अब देखिए मैकबुक एयर M4 में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला बेटर वेब कैम देखने को मिलता है। वहीं बात करें दूसरे डिफरेंस के बारे में तो वो है डिस्प्ले कनेक्टिंग से रिलेटेड। अब देखिए मैकबुक एयर M1, M2 में आप सिंगल स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं विथ मैकबुक और विदाउट मैकबुक के साथ में। वहीं मैकबुक एयर M3 में आप 2 एक्सटर्नल डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट मैकबुक। मतलब कि जब आप 2 डिस्प्लेस को कनेक्ट करके यूज कर रहे होंगे तब आप अपने मैकबुक एयर M3 की डिस्प्ले को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैकबुक एयर M3 की डिस्प्ले को यूज करने जाते हैं तो उस वाली कंडीशन में एक डिस्प्ले काम करना बंद कर देगी। ये तो बात थी मैकबुक एयर M3 की। वहीं आगे बात करें मैकबुक एयर M4 के बारे में तो इसमें आप एट सेम टाइम 3 डिस्प्लेस का एक्सेस ले सकते हैं इंक्लूडिंग मैकबुक एयर M4 की डिस्प्ले के साथ। तो ये बड़ा डिफरेंस है भाई। जो लोग ज़्यादा डिस्प्लेस को कनेक्ट करके मैकबुक्स को यूज करने वाले हैं तो उनके लिए मैकबुक एयर M4 ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा। वहीं आगे बात करें स्टोरेज और रैम के बारे में तो स्टोरेज चारों ही मैकबुक्स में आपको सेम 256 GB की देखने को मिलती है। वहीं बात करें रैम के बारे में तो मैकबुक एयर M1, M2 और M3 में आपको बेस वेरिएंट में 8 GB की रैम देखने को मिलती है। वहीं मैकबुक एयर M4 में आपको बेस वेरिएंट में ही 16 GB की रैम देखने को मिलती है। अब 16 GB रैम के होने से होता क्या है कि आपका मैकबुक एयर M4 हैवी टास्क को बेटर हैंडल कर पाएगा और AI की परफॉर्मेंस भी मैकबुक एयर M4 में आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी और SSD की स्पीड भी आपको मैकबुक एयर M4 में सबसे ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। मैकबुक एयर M1, M2 और M3 के बेस वेरिएंट में आपको 8 कोर का CPU देखने को मिलता है। वहीं मैकबुक एयर M4 के बेस वेरिएंट में आपको 10 कोर का CPU देखने को मिलता है जिसके कारण हैवी टास्क में आपको परफॉर्मेंस आपको मैकबुक एयर M4 में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। वहीं अब आगे बात करें सेल के बारे में कि मैकबुक एयर M4 की सेल आपको किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी तो मैकबुक एयर M4 की सेल आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलने वाली है जहां पर सभी कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद में इस मैकबुक एयर M4 की जो प्राइसिंग है वो आपको 75,000 रुपीज़ देखने को मिलने वाली है। और इस वाली प्राइसिंग में मैं कहना चाहूँगा कि मैकबुक एयर M2 और M3 आप इन दोनों ही मैकबुक्स को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा लोएस्ट प्राइसिंग में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मैकबुक रहने वाला है जिसको लेकर के आप 7 से 8 सालों तक बड़े ही आराम से यूज कर पाएंगे और आपके वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं ये वाला मैकबुक एयर M4 आसानी से हैंडल कर लेगा। वहीं आगे बात करें कार्ड ऑफर के बारे में तो फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी सेल देखने को मिलने वाली है। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहीं आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लिपकार्ट की जो प्लस मेंबरशिप है वो आपको ले करके रखनी है क्योंकि इसके होने से होता क्या है कि सेल का एक्सेस आप 24 आवर्स पहले ही कर पाएंगे और कई बार ऐसा देखा गया है कि सेल शुरू होने के 24 आवर्स के बाद इन प्रोडक्ट्स की 1000 से 2000 रुपये प्राइसिंग बढ़ जाती है। तो उस वाली कंडीशन में अगर आप सेल का मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आपके पास इस प्लेटफॉर्म की प्लस मेंबरशिप होना इंपॉर्टेंट है। वहीं स्कैम से बचने के लिए आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि सेलर ऑथराइज्ड है या फिर नहीं। और डिलीवरी के टाइम पर आपको क्या करना है कि फ्लिपकार्ट पर तो ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन होता है लेकिन कई बार डिलीवरी बॉय जल्दी के चक्कर में पहले OTP मांग लेते हैं और फिर आपको प्रोडक्ट खोल करके दिखाते हैं। तो उस वाली कंडीशन में अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज या फिर ख़राब निकल जाता है तो वहाँ पर फिर फ्लिपकार्ट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट को बढ़िया से खोलना है, उसका IMEI नंबर वगैरह एप्पल की वेबसाइट में जाकर के चेक करना है कि ये मैकबुक या फिर प्रोडक्ट कब एक्टिवेट हुआ है और आगे जब चीज़ें आपको जेन्युइन लगे और आपका प्रोडक्ट सही रहे तभी आपको आगे जाकर के OTP बताना है। और अमेज़ॉन में ओपन बॉक्स डिलीवरी जैसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो उस वाली कंडीशन में आपको विदाउट एनी कट्स आपको एक वीडियो बना लेनी है प्रूफ के तौर पर, जिससे अगर बाद में आपके साथ कोई फ्रॉड या फिर स्कैम की स्थिति बनती है तो उस वीडियो को आप प्रूफ के तौर पर यूज करके अमेज़ॉन से अपना कंसेशन या फिर रिफंड वगैरह करवा लें। तो बस यही थी वीडियो। अब जितने भी लोग चैनल पर नए होंगे यार
चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आपकी कोई कमेंट या फिर सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।